देखो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक जो है, ठीक है, ये आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसके रिगार्डिंग हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस जो कैसे होता है, ये मैंने कल पढ़ा दिया था आप लोगों को। उसके बाद में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट को बहुत ही प्यार से पढ़ा और उसमें ये चीज़ जानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो रेशो होता है वो हर साल सेम होता है। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट या फिर जो भी अमाउंट पहला और अमाउंट दूसरा और अमाउंट तीसरा, ये जो रेशियोज होते हैं ये हमेशा सेम होते हैं। उसके लिए रिगार्डिंग किसका है, इसके लिए जो है जिम्मेदार है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो जो है वो कांस्टेंट या फिर सेम होता है। फिर और ये चीज़ें देखो, हमने यहाँ से स्पेसिफाई की, यहाँ से हमने ये स्पेसिफाई किया कि अगर कोई चीज़ अगर स्क्वायर में जा रही है मतलब वो 2 साल को रिप्रेजेंट करेगी। कोई चीज़ अगर क्यूब में आ रही है मतलब वो 3 साल को रिप्रेजेंट करेगी। कोई चीज़ अगर फोर्थ पावर में चले गई मतलब बाय डिफॉल्ट वो 4 साल को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद में हमने जो है इसको थोड़ा सा सक्सेसिव परसेंटेज से रिलेट करके भी आपको पढ़ाया, रेशो मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने डिस्कस किया था इसका फॉर्मूला कैसे आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद में हमने थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो कैसे बिहेव करेगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे मेथड्स पढ़े, एक रेशो मेथड और एक था हमारा लाइन मेथड, और बाद में हमने पढ़ा नेट परसेंटेज के फॉर्मूले के थ्रू 2 साल का सीआई कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हमने सीआई निकाल के बताया आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो किसी का सवाल ये था मेरे लिए कि सर 20% तक ही ऐसा निकाल सकते क्या, कैसे 20% तक निकालेंगे, ऐसा तो तुम कितने भी परसेंट तक निकाल सकते हो। मेरे को जितना लिखना था मैंने कल लिखा दिया आप लोगों को। अगर आप बोलते हो कि सर 25% का आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है 25% का भी। 25% का क्या आएगा, 25 + 25 + 25 × 25 / 100, है ना। तो कितना हो जाएगा 56.25%। तो 25 का भी आ सकता है, वैसे 30 का भी आ सकता है, वैसे 35 का भी आ सकता है, 40 का भी आ सकता है, 32 का भी आ सकता है, 31 का भी आ सकता है, सभी का आ सकता है। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है, बस 2 साल का होना चाहिए वो। उसके बाद में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज को पढ़ा, फिर क्वेश्चंस पढ़े, फिर हमने चालू किया था क्वेश्चन नंबर, अब 3 पढ़ेंगे। चलो लग जाओ काम पे और आंसर बताओ। बहुत सारे लोगों ने थैंक यू बोला व्हाट्सएप पे, मतलब बहुत लोगों को खुशी हो गई। टू थ्री वन सेवन, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, अभी हम इस सवाल को सॉल्व करते देखो। कल जितना भी पढ़ाया मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिल्कुल भी, अभी रिकॉर्डेड वीडियो है, तुम देखते रहो अभी उसको। ठीक है, देखो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है 70,000 रुपए के ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि भाई 70,000 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। मतलब ये क्या है 1/10, मतलब ये हर साल जो प्रिंसिपल का अमाउंट होगा ये हर साल 10 से 11 हो रहा होगा, ये हर साल कितना हो रहा होगा 10 से 11, ये हर साल कितना हो रहा होगा 10 से 11, ऐसा 3 बार हुआ। तो ये अल्टीमेटली हो गया 1000 और ये हो गया 1331, और इस 1000 की वैल्यू ही सवाल में गिवन है 70,000, मतलब ये 70 का मल्टीपल है। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 331 इंटू यहाँ पे 70 कर दो, बराबर है। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 2317, और उसके सामने आएगा 0। ऑप्शन में 0 नहीं है तो फिर यहाँ से 0 हटा देना, लिख लो, नहीं तो ऑप्शन में 0, क्या फर्क गिरता। ठीक है, ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम से कैसे बनाएंगे भाई, प्रिंसिपल जो है 70,000 रुपये है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कितना परसेंट है 10% है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, 7,000। फिर और 2 साल के लिए 2 लाइन, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, और ये है थर्ड ईयर।
ठीक है। तो 7,000, अगर इसकी बात करेंगे तो फिर ये और 7,000, फिर इसका 10% लेंगे तो यहाँ पे आएगा 700, फिर इसका और लेंगे तो ये आ जाएगा 7,000, फिर इसका लेंगे तो आएगा 700, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। अच्छा, मैंने कल 3 साल का पढ़ाया था क्या, आपको बताओ? ये कल आपको 3 साल का पढ़ाया था क्या मैंने, ये ट्री नहीं पढ़ाया? ठीक है ठीक है, मैं 3 साल का ट्री पढ़ा देता हूँ फिर। ठीक है, 3 साल का पहले ट्री पढ़ा देता हूँ। ये सवाल का आंसर समझा सब लोगों को कैसे आता? इस सवाल का आंसर समझा सबको कैसे आता? बहुत बढ़िया। देखो, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखो। 3 साल का नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, मैं भी पढ़ा देता हूँ। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के पास फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 100 रुपये है, 100 रुपये है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% पर एनम है, और टाइम पीरियड अगर 3 साल का है, टाइम पीरियड 3 साल का है, तो आपको अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है तो कैसे निकालेंगे? देखो, बहुत ही ईजी है। 3 साल के लिए तुम डायरेक्ट रेशो भी यूज कर सकते हो। फिर ये मेथड देखो, प्रिंसिपल पी लिखना, अगर फर्स्ट ईयर है, ठीक है, तो एक लाइन बनाओ, अगर सेकंड ईयर है तो 2 लाइन बनाओ, अगर थर्ड ईयर है तो फिर 3 लाइन बनाओ। ठीक है, इस तरह से। तो प्रिंसिपल जो होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो होगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिखो, प्रिंसिपल जो होगा उसका ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के वैल्यू यहाँ पे लिखो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका वैल्यू यहाँ पे लिखो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका वैल्यू यहाँ पे लिखो, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पे लिखो। अब ये है हमारा कंसेप्ट। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं बाय एग्जाम्पल। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते कैसा है। देखो, अगर प्रिंसिपल अगर आपका 100 रुपये है, प्रिंसिपल क्या है, 100 रुपये है, ठीक है, अगर तुम लोग फॉर एग्जाम्पल पहले साल अगर इंटरेस्ट देने जाओगे तो 100 रुपये के ऊपर 10% का इंटरेस्ट, मतलब 10 रुपये तो तुमको देना ही पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट, बराबर है कि नहीं? लेकिन जैसे तुम सेकंड ईयर में जाओगे तो सेकंड ईयर में क्या होगा, ध्यान दो, सेकंड ईयर में क्या होगा, सुनो अच्छे से। ये जो 100 रुपये जो तुमने किसी से उधार लिए थे उसके ऊपर तो तुमको 10% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, बराबर है, जो कि 10 रुपये है। लेकिन ये जो पहले साल जो बैच बना उस बैच पे भी तो 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैच पे 10% इंटरेस्ट कितना होता है, 1 रुपये, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे तुम तीसरे साल आओगे तो तीसरे साल की बात को ध्यान से समझो, ठीक है, सब लोग सभी बच्चे ध्यान से समझे इन चीज को। देखो, जैसे तुम तीसरे साल आओगे तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम जो प्रिंसिपल जो पैसा उठाए थे किसी से उधारी में उसके ऊपर तो आपको 10% देना ही पड़ेगा, जो कि 10 रुपया है। लेकिन ये जो ऊपर में जमा है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ये तीनों लाइन क्या है, इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग ही है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दो, मतलब आपको पहले लाइन, सेकंड लाइन और तीसरे लाइन पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे है 10 रुपए, यहाँ पे कितना है 10 रुपए, तो इन दोनों पे कंबाइनली जो है मुझे देना पड़ेगा 1 रुपए का इंटरेस्ट, क्योंकि इन दोनों का 10%, और यहाँ पे बोलूंगा मैं मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम लोग। समझ रहा है? देखो, यहाँ पे भी देखो मैंने लिखा, देखो यहाँ पे भी क्या करो, यहाँ से भी क्या करो, R% की ही वैल्यू लो, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो। ये मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया समझा गया? और यहाँ पे जो 1 रुपए है उसके ऊपर भी 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 0.1 रुपीज है। बोलो, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया समझा क्या? सच सच बताओ और जल्दी बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम जो है क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, अब इसमें जो है ना, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इधर की, इसे बोलते हैं ऐसा, ये वाली लाइन 1 2 3, इन तीनों लाइन का एडिशन ऐसा है, और ये जो होता है ये होता है सिया माइनस ऐसा है, और इन दोनों का जो एडिशन होगा उसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का एडिशन मतलब ही सारे लाइंस का एडिशन।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये 1 रुपये, और ये 1 रुपये का 2 गुना 3 रुपये हो जाएगा टोटल, 2 गुना प्लस ये 3 रुपये, और यहाँ पे आएगा 0.1। इन सब का जो एडिशन करेंगे वो आएगा 33.1 रुपीज़, और यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऐसा मैंने आपको डेमो में भी पढ़ाया था, डेमो में बताया था ना 33.1 रुपीज़ इंटरेस्ट होता करके। बोलो सब बच्चे सही है कि गलत है? सही है, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, सारे होशियार बच्चे एकदम जबरदस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने इसका। अरे बाप रे, थैंक यू भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अभी हम जो है आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे 4 साल की। ठीक है, अगर प्रिंसिपल, अगर फॉर एग्जांपल आप थोड़े बड़ा वैल्यू ले लेता हूँ, 1000 रुपये ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम है, और टाइम पीरियड अगर फॉर एग्जांपल 4 साल का है, और किसी ने पूछा व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। पहले तुम ध्यान ही देना, बाद में मैं समझा दूंगा तुमको अच्छे से। देखो, जो भी प्रिंसिपल रहेगा P, ठीक है, तो पहले साल का याद रखना हमेशा, पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन, तीसरे साल के लिए 3 लाइन, और चौथे साल के लिए 1 2 3 4 लाइन, बस इतना याद रखो। अब ये लाइंस का जुगाड़ कैसे करना है ध्यान से सुनो, मैं बाद में समझा ही दूंगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे लिखो, वैसे हर बार यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, इसी प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे। ठीक है, देखो ये ऊपर का देखो, इसका वैल्यू यहाँ पे आता है कि नहीं, जब 2 साल की बात है तो नीचे की लाइन को छोड़, देखो 2 साल में ऐसा होगा। अब इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आएगा, लेकिन अभी पढ़ा है कि 3 साल में ये लाइन का डबल होता है ना। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आएगा, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे जाएगा इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी होगा मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ऐसा ये है 4 साल का। अब तुम्हारे पल्ले कुछ गिरा नहीं होगा, मैं तुमको बताता, टेंशन मत लो। देखो, अगर प्रिंसिपल अगर 1000 रुपये है, मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगे तो मैं रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं गिरेगी, और वैसे मैं रिपीट करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। ठीक है, ध्यान दो। अब सब लिखना विखना छोड़ दो, बस मेरे तरफ ही ध्यान दो अभी। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो तुम इसके ऊपर डायरेक्ट 10% ले सकते हो, बराबर है। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये, बराबर है। जब सेकंड ईयर की बात करें, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इस 1000 का तो 10% लोगे ही, जो कि 100 रुपये है, लेकिन जो 100 रुपये पहले से जमा है उसके ऊपर भी तो 10% लोगे भाई, तो वो कितना लोगे, 10 रुपये लोगे, है ना। बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं। जैसे तीसरा साल आएगा तो तुम्हारे पास क्या है, देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये 1000 रुपये का भी तुमको पैसा देना है, साथ में ये 100 रुपये, ये 100 रुपये, और ये 10 रुपये, इनका भी पैसा देना है। तो तुम दोगे कैसे, ध्यान से सुनो, डबल से 3 साल का कंसेप्ट पढ़ने को मिल रहा है। देखो, तो आपको 1000 रुपये के ऊपर 10% का इंटरेस्ट, मतलब 100 रुपये तो तुमको देना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो देखो ये वाला 100 रुपये और ये वाला 100 रुपये जो इंटरेस्ट के तौर पे जमा है, तो इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा, 10 रुपये, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों सर, क्योंकि ये 10 रुपये के ऊपर और ये 100 रुपये के ऊपर, ये 100 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट दोगे तो 10 × 2 नहीं होगा, और ये जो 10 रुपये इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि होगा 1 रुपये, बराबर है। लेकिन जैसे जैसे ही चौथा साल आएगा तो बहुत सारी चीजें जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। देखो क्या होगा, चौथे साल में ये जो चीज है इसके ऊपर तो तुम 10 रुपये मतलब 100 रुपये इंटरेस्ट दोगे ही दोगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये 100 रुपये, ये 100 रुपये और ये 100 रुपये, इन तीनों 100 रुपये के ऊपर आप जब इंटरेस्ट दोगे तो यहाँ पे दोगे 10 रुपये इंटू 3, इसलिए ये वाली लाइन जो है 3 से मल्टीप्लाई हुई है। और जब तुम यहाँ पे आओगे, यहाँ ये लाइन पे देखोगे, तो ये लाइन पे इसके ऊपर इंटरेस्ट और इसके ऊपर इंटरेस्ट दोगे तो ये 10 रुपये, और ये 10 रुपये का 2 गुना, मतलब 10 रुपये 3 बार हुए, तो इसका इंटरेस्ट आएगा 1 रुपये, और ये आएगा 3 बार, इसलिए इंटू 3, और इसका 10% मतलब 0.1, ऐसा हो जाएगा। अरे 1 भी नहीं लिखते आ रहा मेरे को, 0.1 ऐसा होगा। समझा क्या? अब
तुम वीडियो को जो है ना डबल, आई लाइक इट, ओके बिल्कुल ठीक है, वीडियो को तुम देखना। और ये तो कुछ नहीं है, अब तुम देखो मैं कैसे पढ़ा था इसको, ये तो कुछ नहीं है। अभी तो मैं तुमको इसका भी गंदा शॉर्टकट बता दूंगा तो तुम बिल्कुल हवा में उड़ोगे। देखो कैसा है, अब टोटल कितना हो गया, ये तो ये हो गया 400 रुपये, प्लस ये कितना हो गया, एक दो, ये कितने हो गए 10 रुपये, 30 रुपये और 30 रुपये, 60 रुपये हो गए ना, ठीक है। प्लस ये कितना हो गए 3 रुपये, अरे प्लस कितना हो गया, प्लस 0.1, ये कितना हो जाएगा 463, यहाँ पे 4 आएंगे ना शायद, 464 और 64.1 रुपीज आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलो समझा क्या? ठीक है, तो ये हो गया 4 साल का। चलो और आगे बढ़ते। अबे यार इसको क्या हो गया लैपटॉप को मेरे, चलो आगे बढ़े। देख अब तुमने एक बात ऑब्जर्व की होगी, जब प्रिंसिपल जब 100 रुपये होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं 10% लेता हूँ, उस टाइम में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, ठीक है, एक बार हमें मिलता है, ठीक है, 21 रुपये 2 साल में। बाद में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 33.1 रुपीज, ये देखोगे तुम 3 साल में मिलता है। और बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 464 या 46.41 रुपीज आपको मिलेगा, ये मिलेगा 4 साल में, ऐसा मिलेगा आपको। आप हमेशा देखना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा ही मिला है 10% के हिसाब से, ठीक है। अभी जो आया था ना 464.1 आया था, क्योंकि 1000 थे, अगर 100 होता ना तो 46.41 आता। तो ये बस आपको ऐसे लिख के दिया, मैं आपको देखो कुछ चीजें समझाने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त, बस समझ गए तो तुम लोग थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, ठीक है। देखो अगर ध्यान से सुनो मेरी बात, 1 साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ही लेंगे, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना और बात अगर 2 साल की है, तो मेरी सुनो रेशो आएगा 2:1, ठीक है। मेरी बात सुनते रहो। देखो यहाँ पे देखो 2 और 1 है ना, देखो 2 और 1 2 साल, इस तरह से याद रखो आप। बात अगर 3 साल की है तो रेशो आएगा 3:1 का। और बात अगर 4 साल की है तो रेशो आएगा 4:6:4:1 का, ठीक है। अब जैसे प्रीवियस सवाल देखो, अब ये रेशो ऐसा क्यों आता, ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देता देखो आपको प्रीवियसली। चलो वो ध्यान दो, पहले सब लोग ध्यान दो इधर। देखो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर फॉर एग्जांपल बात करूं, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 1000 रुपये है, अगर 1000 रुपये है तो 1000 रुपये के ऊपर अगर मुझे फॉर एग्जांपल 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं रेशो यूज करूंगा 2:1 का। मेरी बात ध्यान से सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ठीक है। तो 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% होता है सर 100 रेशो। फिर 100 का 10% कितना होता है, तो 100 का 10% होता है सर 10 रुपये, है ना। 100 का 10% कितना होता है 10 रुपये। अरे बोलो मानते हो ये चीज? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने रेशो क्या लिख के रखा, देखो यहाँ पे मैंने रेशो क्या लिख के रखा, मैंने यहाँ पे रेशो लिख के रखा 2:1, मतलब ये जो नंबर आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 200 और ये प्लस हो जाएगा कितना 11, सॉरी 200 प्लस क्या हो जाएगा 10। तो अगर मैं इसका एडिशन करूँ तो ये हो जाएगा सी आई, तो सी आई कितना है देखो 200 प्लस 11 मतलब 210 रुपये आया कि नहीं, देखो 210 रुपये आया। अगर बेटा ये 1000 रुपये होता तो ये 210 ही होता ना, देखो आया बराबर। देखो अभी और देखो, अगर 1000 रुपये प्रिंसिपल है और बात अगर 3 साल की है, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो तो रेशियो है 3:3:1 का, तो इसको जो है 10% से मल्टीप्लाई करो तो 1000 का 10% 100,
100 का 10% 10 और 10 का 10% 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से। देखो ये ऊपर में जो रेशो लिखा है ना, इनसे मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा 300 प्लस ये हो जाएगा 30 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 331, और ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का। ठीक है, अब देखो इसके पहले का सवाल देखो, आंसर कितना आया देखो तुम लोग। इसके पहले के सवाल में आंसर कितना आया था, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, कितना आया था आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का। 1000 रुपए के प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आया था, 464.1। देखो अभी कैसे निकलता हुआ वैल्यू, देखो तुम लोग फास्ट में कैसे निकाले। देखो अगर 1000 रुपए प्रिंसिपल है तो रेशो है 4:6:4:1 बराबर है। तो 1000 का 10% 100 रुपये, 100 रुपये का 10% 10 रुपये, 10 रुपये का 10% 1 रुपये, 1 रुपये का 10% 0.1 बराबर है। इस तरह से इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से, इसको 4 से और इसको 1 से, तो ये देखोगे तो ये दिखेगा आपको 400 बराबर है। ये कितना हो जाएगा 60 रुपये, ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0.1। तो आंसर कितना आएगा देखो 464.1। देखो आया कि नहीं वही आंसर। बोलो जल्दी, बोलो आया कि नहीं। अब समझा कि नहीं पहले वो बताओ। ठीक है, अब ये एक्चुअली 4641 331 ये 2:1 ये है क्या सर, तो अब इसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखो आपको बस एक ही मैं एक नॉर्मल सी बात बोलना चाहता हूँ। देखो मैंने आपको बस एक बार बोला था, ठीक है, कि मेरे को अगर पूरा पढ़ाने का मौका मिला ना, मैंने एक बार बोला था आपको ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, कि अगर मुझे पूरा पढ़ाने का मौका मिला ना, अगर 6 महीने अगर मेरे को ढंग से पढ़ाने दिया जाए, तो फिर मैं जो है ना आपको वो दूंगा ना, ठीक है, जो एग्जाम क्रैक कर ही लेगा 100%। ऐसा मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था एक बार 5 बजे के बैच में, मेरे को याद है, अब पता नहीं, बस मुझे पूरा पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। अब देखो ये इतनी चीजें हैं कि इसको पढ़ाने के लिए ऑफलाइन क्लास में कम से कम जो है 10 दिन लगते हैं। अब 10 दिन बैठने लायक बच्चे रहते नहीं ऑफलाइन क्लास में, उनको घाई ज्यादा रहती दुनिया भर की। ठीक है, लेकिन अभी ये हो रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस का हमने ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। ऑफलाइन क्लासेस पहले 3.5-4 महीने की रहती थी, तो अब क्लासेस ऑफलाइन जो है सर आर डिफरेंट रहा तो हर एक के लिए, हाँ तो वो सब डिस्कस करेंगे ना हम लोग। ठीक है, मैं इसलिए तो पहले लिखा ना कंपाउंड इंटरेस्ट टू फाइंड, मतलब ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए है ये मेथड। ठीक है, और किसी चीज के लिए जनरली अप्लीकेबल प्रॉपरली नहीं होगी। अब ये आया कहाँ से, हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस में ड्यूरेशन बढ़ रहा है हमारा, अभी 4.5 से 5 महीने की क्लासेस है ऑफलाइन। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस में सारे नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, शीट चेंज हो रही है ऑफलाइन क्लासेस में भी, और ये जो आपको ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है इससे भी अलग अलग कंटेंट जो है अभी ऑफलाइन में भी आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग टू बी द बेस्ट, लेकिन देखते हैं अभी क्या होगा आने वाले समय में। चलो अब ये आया कहाँ से, ये मेन रीजन हम फाइंड करते हैं, ये आया कहाँ से। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जब तुम प्रिंसिपल पी लिखते हो तो 2 साल के लिए तुम क्या बोलते हो कि ये 2 लाइन फिर ये 1 लाइन। 3 साल के लिए तुम क्या बोलते हो, 1 2 3 लाइन फिर 2 लाइन फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 1 लाइन। 4 साल के लिए तुम क्या बोलते हो, 1 2 साल के लिए 2 लाइन, 3 साल के लिए 3 लाइन, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना, ये और 4 लाइन, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना। ऐसा कुछ तो भी लिखा है कि नहीं हमने, है ना। बोर्ड भी ऐसा है ना ये वाला, समझ में नहीं आता कहाँ खत्म हो रहा है, सारा ब्लैक ब्लैक है। ठीक है, अब देखो 4 साल, 4 साल की बातें कैसी है, 1 साल के 1 लाइन, 2 साल की 2 लाइन, 3 साल की 3 लाइन और 4 साल के 4 लाइन बराबर है। तो ये वाला मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 है, अभी मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमेशा सेम सेम वैल्यू देती है, इसलिए ये 2 और ये है 1, मतलब 2:1। ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन हमेशा सेम सेम वैल्यू देता है, इसलिए ये हो गया 3। ये 2 लाइन और 1 लाइन ये हो गया 3, और ये 1 लाइन ये हो गया 3:3:1। ये कितनी है, 1 2 3 4 मतलब 4।
ये एक लाइन, 2 3 और ये 3 और 3 6 रेशो, ये 3 और एक 4 लाइन और ये आ जाएंगी 1। तो इस तरह से रेशो बने। अब सर ऐसा ऐसा रेट परसेंट चल रहा है, ये देखो ये ऐसा ऐसा चलता है रेट परसेंट, ठीक है, ये ऐसा ऐसा रेट परसेंट चलता है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा रेट परसेंट चलता है। तो ये जो ऐसा ऐसा चल रहा है रेट परसेंट, तो अभी किसी ने सवाल पूछा कि सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगा तो क्या करें। तो पहली बात ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगा तो ये मेथड प्रॉपर्ली एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, देखो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ऐसे नीचे नहीं उतरता, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ऐसे नीचे उतरता है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ऐसे नीचे नहीं उतरता, वो ऐसे ऐसे उतर रहा है। मतलब यहाँ से अगर वो चेंज हो रहा है तो देखो यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग वैल्यू गिरी और यहाँ पे अगर कोई दूसरी वैल्यू गिरी और यहाँ पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट की तीसरी वैल्यू गिरी, तो ये वैल्यू तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट रहा तो ये मेथड अप्लीकेबल नहीं है। और जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट नहीं होता है, रेयरेस्ट केस में ही डिफरेंट होता है। अदरवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे हर बार सवालों में सेम सेम ही होता है, ठीक है। अब ये मेथड जो है कुछ नहीं है, ये लाइन मेथड का एक शॉर्टकट है। ये लाइन मेथड का एक ऐसा शॉर्टकट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल सकते हैं अच्छे से, कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल सकते अच्छे से। हाँ, इस ऐसा नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल सकते, इसमें तो सी आई एस आई का भी डिफरेंस निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि सी आई एस आई का डिफरेंस नहीं निकाल सकते। बस इतना है कि बहुत ज्यादा लॉजिकल होना पड़ेगा उसके लिए, सी आई एस आई का डिफरेंस पकड़ने के लिए। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंस है वो ये है, ये वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे सी आई माइनस एस आई का अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो ये डिफरेंस है, ये दो लाइन, ये 3:1 है ना, ये आपका सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे सी आई माइनस एस आई की डिफरेंस की बात करें तो वो ये है, ये तीनों जो है सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3:1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आएगा 6:4:1 ऐसा, ठीक है, समझा क्या बोलो। बहुत सारा बताऊंगा ना तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ऐसा कभी बताते नहीं बैठता, ठीक है, समझा ना। चलो अच्छी बात है। चलो तो हम आते हैं रिटर्न क्वेश्चन पे। देखो कितने सारे मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलो तो हम आते हैं रिटर्न हमारे क्वेश्चन पे। देखो अभी देखो ये क्वेश्चन था हमारा, अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दो मेथड और क्या हो सकते हैं हमारे लिए। तो पहला मेथड है कि सर अभी आपने बताया कि 3 साल के लिए रेशियो रहता 3:1 है ना। तो प्रिंसिपल क्या है 70,000, 70,000 का कितना परसेंट, 10%, मतलब 7,000। इसका 10% 700, इसका 10% 70। खत्म करो कहानी, है ना। तो इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करो, 7×3 = 21,000, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 7×21 मतलब 2100, और इसको जो है एक से ही मल्टीप्लाई करो, इसको चुपचाप 70 रखो। इनका एडिशन करोगे भाई तो इसका एडिशन आएगा 23170। इसके अलावा तुम लाइन मेथड से भी कर सकते हो। 70,000 इसी की लाइन मेथड, जो लाइन मेथड है ना, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये ऊपर वाला मेथड। इसका देखो ऐसा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, फिर यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। इससे क्या मालूम है, ये मेथड सॉर्टिंग अच्छा करती है, ये मेथड क्या करती है, कंबाइन करके रखती है चीज़ों को, ठीक है। तो ये है 7,000, फिर इसका भी 7,000 और यहाँ पे भी 7,000 आएगा। इसका 10% 700, इन दोनों का 10% 700 का डबल, इन दोनों, इसका 10% 70, 700 का डबल, और ये एक 700 मतलब 2100 हो गया। ये 700 का 3 गुना मतलब 21,000 हो गया, और ये प्लस कितना हो गया 70। तो यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोलो क्या गया तुम्हारे दिमाग में और कितना गया तुम्हें ही मालूम अभी। हाँ बिल्कुल सही मेथड, टेंशन मत लो, बिल्कुल सही है, बस तुम इसे अप्लाई करना सीख लो अपने आप, ठीक है। देखो मेथड जो होते हैं ना, ठीक है, वो बेस्ट होते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चंस, ठीक है। आप जब एक एक लेवल पे एक्सपर्ट बन जाते हो, मतलब एक लेवल पे टॉपिक्स को समझ जाते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको अपने आप समझ में आता है कि कौन सा मेथड कैसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब ये जैसा जितना तुमको ये बेस्ट लग रहा है तो उतना ही मेरे को ये बेस्ट लगता है पहला वाला मेथड,
ठीक है, क्योंकि ये मेथड जो है फटाफट आंसर देता है, तो ये मेथड भी उतना ही फास्ट आंसर देता है। और ये मेथड भी मैंने बहुत बार क्लासेस में यही पढ़ा है, क्योंकि ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सॉर्टिंग है, सॉर्टेड मेथड है, तो इसमें पूरी चीज़ें खुली खुली दिखती है। ठीक है, बस इतना है कि जब तुम एक लेवल पे एक्सपर्ट बन जाओगे तो तुम ही डिसाइड कर लोगे कि तुमको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तीनों मेथड अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, चलो चलो इसको सॉल्व करके बताइए सभी बच्चे फास्ट में। अभी देखो तुम कौन से मेथड से करना चाहते हो तुम करो, लेकिन फास्ट करो। 'डी' ऑप्शन बहुत बढ़िया। 756.6 इस सवाल का आंसर आ रहा है। हम चेक करते हैं कि आंसर सच में सही है या गलत। चलो, तो 4800 कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5%। 5% मतलब होता है 1/20, मतलब हर चीज जो है प्रिंसिपल से अमाउंट होने जा रही है, तो 20 से कितनी हो गई? 21। 20 से 21 हो रही है और 20 से हो रही है 21। तो इस तरह से हो जाएगा, ये 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261। तो इन दोनों के गैप में गैप कितना है? तो 1261 का गैप है। तो 8000 की वैल्यू 4800 है, तो 8 छक्का 48। ठीक है, मतलब 0.6 का मल्टीपल है, ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग। 0.6 का मल्टीपल है, तो ये वैल्यू को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम 1261 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक मेथड हो गया हमारा। बताओ पहला मेथड समझा के सबको जल्दी बताओ। पहला मेथड समझा, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, बस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख के बोला कि भाई 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 हो रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड यूज करेंगे 3:3:1 का। ठीक है, कितना है? 4800। इसका 5%। 4800 अपने आप में 100% होता है जब उसका 5%, 10% निकालना हो। तो 480 उसका क्या है? 10% का वैल्यू है, तो 48 उसके जो है 1% की वैल्यू। तो इसका 5% वैल्यू कितना हो जाएगा? 240, है ना? देखो 10% की वैल्यू 480, तो 5% की वैल्यू कितने हो जाएंगे? 240। अब 240 के 5% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 240 के 5% की वैल्यू हो जाएगी 12। और 12 के 5%, 12×5 = 60। 12 के 5% वैल्यू क्या होंगी? 0.6 होंगी, है ना? इस तरह से सवाल आएगा, आगे बढ़ेगा। अब इसको तुम क्या करो? 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको रहने दो ऐसे। 24 से 72, 720, 12×3 = 36 आणि किती? 0.666, 3×2 = 5, 756.6। ट्री मेथड देखना है तो ट्री मेथड भी देख लो। प्रिंसिपल कितना है? 4800। पहला साल 1 लाइन, दूसरे साल 2 लाइन, तीसरे साल 3 लाइन। पहले साल में 5%, इसका 5% 240। फिर 240 यहाँ पे 3 बार लिखो। इसका 5% 12, फिर यहाँ पे 12 को 2 बार लिखो। इसका 5% 0.6। अल्टीमेटली यही वैल्यू आएंगे घूम फिर के। बोलो तुमको समझ रहा है क्या? ये जो मेथड है ना, ये वाली, इसी का ये शॉर्टकट है ये वाला। ठीक है, समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, करो। अब यहाँ पे इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो सेकंड मेथड अप्लाई मत करो। 3:3:1 वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है।
डी ऑप्शन आ रहा है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हमारा हेडिंग सिंपल इंटरेस्ट ही चल रहा है लगता है ना वो ग्रुप पे, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। 3600 रुपीज जो है 3 साल के लिए बोरो किए गए। पहला इंटरेस्ट था 1/5 का, दूसरा इंटरेस्ट बना 1/8 का, और तीसरा जो इंटरेस्ट था वो था 1/12 का। तो कुछ नहीं करना है, कोई चीज़ पहले 5 से 6 हो गई, बाद में वो 8 से 9 हो गई, और बाद में 12 से कितनी हो गई, 13 हो गई, बस हो गया। ये हो गया प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशो। तो कैसे करेंगे, तो इनको काट सकते हैं हम लोग। तो कैसे काटेंगे भाई, एक काम करते हैं, 4 3 चौ 12, 1 मिनट रुको, 8×40, 12×48 नहीं करते, 3×3 9, 8×32, 32 का 5×16, उससे भी मतलब नहीं है, इसको और काटता हूँ मैं। इससे और 4 बार कटेगा, इससे और कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। अब तो भी होगा कि 4×16 = 85, हाँ ठीक है, ठीक है, इतना रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 80:13 × 9, 13×9 = 117 हो जाएगा, है ना। इन दोनों का जो गैप है वो कितना है, 20, और ये कितना 37, तो 37 इनका गैप है, तो 37 ही कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है। इसका मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, तो 80 का मल्टीपल कितना है, 3600। तो देखते हैं, अगर 80 की वैल्यू 3600 है तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 की वैल्यू जो है 360 होगी। तो 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360/8 × 37 हो जाएंगी, ठीक है। तो 360 8 से कटता क्या, 832, 8×5 = 45, तो 45 × 37 कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या 6 × 2 12, क्या हो गया, गलत है क्या वैल्यू, ये 45 × 37 नहीं आता। अरे 45 × 37 आता कि नहीं, आप लोगों ने किया है ना। सही है ना, फिर वही तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 45 × 37 कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है, देखो बहुत ही सिंपल है। 45 × 37 करने के दो तरीके हैं, अगर तुमको समझना है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब 45 × 37 करने का पहला तरीका है कि हमने मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स पढ़ा था, तो वो करो। 7×5 = 35 के 5 कैरी 3, 7×4 = 28, 28 और 3 कितना होता है, 31, और 3×5 = 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, हो जाएगा 4, 6 एज इट इज, 4 एज इट इज, 4×3 = 12, 12 और 4 कितना 16, तो 1665। और एक तरीका क्या है, तुम इसको 50 - 5 × 37 लिख सकते हो। सर किचकट क्यों कर रहे हो, किचकट नहीं हो रहा है, आसान ही हो रहा है, इससे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, 5 का ट्रिक्स लगा सकते हो तुम इसमें। कोई भी नंबर जब 5 से मल्टीप्लाई होता है तो वो आधा होता है, पढ़ाया था ना मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स में। कोई भी नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या करने का, उसको आधा कर देने का। अब 36 जो है 18 का आधा, तो ये 185, तो ये 185 मतलब 1850, और इसमें आ जाएगा -185। ऐसा कुछ तो भी आएगा इस सवाल का आंसर, बरोबर है कह रहे। तो करो इसमें 5 एज इट इज, 15 में से 8 गए तो, 15 में से 9 गए तो 6, कैरी 1 और 6 1, आंसर 1665। ये अपने अपने दिमाग की जड़ें है, जैसा आता है वैसा करने का, ठीक है। 1665, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से नॉर्मल कैलकुलेशन ही अच्छा था, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़े। दूसरा मेथड हो गया, यहाँ पे लगेगा नहीं रेशो 3:3:1 का, लेकिन हाँ वो ट्री वाला मेथड लगेगा, जो हम लाइन लाइन बना के पढ़ाते हैं ना, वो लाइन मेथड वो लगेगा इसमें। लेकिन उसमें वही है कि हर बार तुमको प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़े, बताओ।
करो, इस सवाल का आंसर करो। एक काम करते हैं, इस सवाल अपन बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है? इस टाइप के पहले काम करते, रुको 1 मिनट। सफल हो गया क्वेश्चन यार। कोई बात नहीं, करो इसी ऊपर, जब आंसर आ गया बच्चों को कर लो। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते, देखो देखो अब क्या बोला गया है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 2.25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अगर कोई पैसा जो है प्रिंसिपल अगर एक है तो वो कितना हो जाता है, 2.25 टाइम्स हो जाता है, मतलब रेशो कितना आएगा, 1:2.25। ऐसा कितने सालों में हुआ, 2 सालों में। अगर ये 1:1 से 2.25 हो गया 2 सालों में, तो अल्टीमेटली ये 100 से 225 भी तो हो सकता था। अगर मैं एक लेता हूँ तो 2.25 लिखूंगा, अगर मैं 100 लिखूंगा तो 225 कितने सालों में हुआ, 2 साल में। अब उस दिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई चीज अगर 2 साल हो रही है, ठीक है, तो 2 साल में जो है ना वो स्क्वायर फॉर्म में बढ़ती है, बताया था ना, ऐसा कुछ बताया था आपको, याद है आपको? चलो जिनको याद नहीं है, ठीक है, उनके लिए भी बताएंगे, जिनको याद है उनके तो पहले से अच्छी बात है। देखो कैसा था, अगर प्रिंसिपल और अगर अमाउंट के रेशो की बात करें तो 1 साल में ये रेशो जो है A:B रहता है। अगर हम बात करें 2 साल की प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशो की, तो 2 साल की बात करें तो ये हो जाता है A² और B² का रेशो हो जाता है 2 सालों में। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल इस टू अमाउंट की, तो ये A³ हो जाता है 3 सालों में। ठीक है, तो अगर आपको रिटर्न आपको आना, जैसे मान के चलो कि आपको रिटर्न आना है, ठीक है, अगर आपको इसमें जो है रिटर्न आना है 1 साल में, जैसे मान के चलो कि कोई चीज 3 साल में है तो आपको उसको लाना है फॉर एग्जांपल 1 साल में लाना है, तो जो भी प्रिंसिपल और अमाउंट का जो भी रेशो रहेगा उसका क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अगर आपको 3 साल से 1 साल में किसी चीज को लाना है तो उसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। वहीं पे अगर कोई प्रिंसिपल और अमाउंट का जो भी रेशियो रहेगा उसको 2 साल से अगर आपको 1 साल में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तुम ऊपर चढ़ रहे थे, जैसे तुम 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, जैसे तुम आगे आगे बढ़ रहे थे, तुम ऐसा कर रहे थे, देखो 10:11, 10:11 ऐसा कर रहे थे कि नहीं, आगे आगे बढ़ने के लिए, तो देखो अल्टीमेटली तुम स्क्वायर क्यूब बना रहे हो कि नहीं, तो तुम पीछे आओगे तो इनके रूट और क्यूब रूट नहीं लेने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहा है क्या? अरे समझ रहा है क्या, सबको बताओ। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, अगर ये चीज ऐसा है तो इसका मतलब ये 10² इंटू क्या इस टू क्या है, ये 15 का स्क्वायर है। 2 सालों में अगर ये 10:15 का स्क्वायर है तो फिर ये 1 साल में 10:15 का रेशो हो गया। तो 1 साल में, ध्यान से सुनो, 1 साल में जो हमें रेशो मिल रहा है, तो ये क्या हो गया कि कोई प्रिंसिपल 10 था तो वह 1 साल में क्या हो गया, 15 हो गया। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 5 का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो 1 साल का होता है वो अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू ही आता है। जैसे तुम इमेजिन इमेजिन करो, जो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 साल का, वो कहीं ना कहीं क्या है, आपके प्रिंसिपल के थ्रू ही तो आता है। देखो जो प्रिंसिपल 100 रुपए होता है, तुम बोलते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपए आता कि नहीं, तो ये जो 10 रुपए है ये 100 का 10% ही तो है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो 1 साल का होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर लिया जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के ऊपर ही लेते हैं। इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि अगर ये 10 से 15 हुआ मतलब 5 से बड़ा, तो किसके ऊपर 5 से बड़ा, 10 से, तो इसका मतलब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कितना है, 50% है। बोलो समझा क्या तुमको? अगर नहीं समझा है तो फिर मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखो
अगर कोई चीज मान के चलो 2 साल में या 2 साइकिल में है, साल से अच्छा मैं साइकिल बोलूं, अगर कोई चीज 2 साइकिल में है तो उसको रिटर्न लाने के लिए स्क्वायर रूट लो। अगर कोई चीज फॉर एग्जाम्पल 3 साइकिल में है तो उसको रिटर्न 1 साल में लाने के लिए क्यूब रूट लो, इस तरह से। ठीक है, जैसे ये सवाल है, देखो अब इसने क्या बोला है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 512 बाय 162 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 years, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर कोई चीज जो है 512/162 गुना हो जाती है खुद का, ठीक है, 4 सालों में, इसका मतलब हमें ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या होगा अगर कंपाउंडिंग एनुअली है। बोलो, तुम ही बताओ क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो कैसे करेंगे, देखो कोई चीज ध्यान से सुनो, कोई चीज अगर खुद का 512/162 गुना हो रही है, मतलब पहले वो 162 थी, अब वो 512 हो चुकी है, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तुमको समझा गया 162 और 512, जल्दी बताओ। देखो अब ये जो भी रेशो है प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो ये जो है बात 4 साल की है, बात 4 साल की है, मतलब पावर कितना होना चाहिए, पावर 4 में रहना चाहिए वैल्यू। अब 162 किसी का पावर 4 नहीं है, ना ही 512, तो इनको कैंसिल करो, तो इनको कैंसिल करोगे तो ये दिखेगा आपको 81 और ये दिखेगा आपको 256। अब ये 81 जो है, 81 ये 3 का पावर 4 है, जबकि 256 जो है ये 4 का पावर 4 है, तो इस तरह से आएगा। तो रेशो कितना आएगा, 3:4। ये 4 साल का रेशो है। तो 1 साल का रेशो कितना आएगा, तो 1 साल का रेशो आएगा 3:4। कोई चीज अगर 3 से 4 हो गई, मतलब 1/3 हो गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 33.33%। बोलो, समझ रहा है तुम लोगों को। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ये कि कंपाउंडेड एनुअली होना, और दूसरी ये 4 साल, मतलब 4 साल के हिसाब से वो हर साल कंपाउंडिंग एनुअली के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो इसी का वाइस वर्सा समझ लेते हैं, इसी का वाइस वर्सा समझते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ रहा है तो वो वाइस वर्सा समझो। अगर मान के चलो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 33.33% है, कितने साल में, 4 साल में, तो तुम बोलते नहीं क्या, अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/3 मतलब 3 से 4 हो गई 1 साल में, तो और 1 साल में 3 से 4 हो गई, और 1 साल में 3 से 4 हो गई, और 1 साल में 3 से 4। तो ये प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशो क्या आएगा, 3 का पावर 4 इंटू 4 का पावर 4, ऐसे ही आएगा कि नहीं 4 साल में। तो फिर एक एक साल का कितना है, तो ये इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये वाइस वर्सा समझो इसका। ठीक है, आगे बढ़ो, करो इसको करो। ठीक है, क्वार्टरली वर्ड लिखा है। 25। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो। अब मुझे एक बात बताओ, भले ही सवाल में साल एक है, भले ही सवाल में साल 1 साल ही गिवन है, लेकिन 1 साल भले ही गिवन हो, लेकिन क्वेश्चन में जो है एक बात है, वो है कंपाउंडेड क्वार्टरली। और क्वार्टरली मतलब होता है कि समय जो है 4 गुना हो जाता है, टाइम जो है 4 गुना हो जाता है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, इस तरह से रहेगा। समय कितना गुना हो जाता है, 4 गुना, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे आंसर 25 दे रहे हैं, तो बच्चों आंसर 100% है, 25% नहीं है। समझा गया, बताओ आंसर क्यों 100% है, 25% क्यों नहीं है, समझा गया। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनिए।
ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए। देखो, जब बातें क्वार्टरली बेसिस पे होती है ना, तो जो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ओरिजिनल होता है, जो कि पर एनम के हिसाब से चल रहा होता है, वो क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो उसमें से हर पार्ट जो है ना, फिर आपका वैल्यू मिलेगा जो आपको अभी मिलने वाला है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, देखो, तुम भले घाई घाई में करो, लेकिन मेरा काम तो है ना तुमको सही प्लेटफॉर्म पे रखना। देखो, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 625 बाय 256, मतलब कोई पैसा 256 था तो बाय डिफॉल्ट वो 625 टाइम्स हो गया। मतलब ये प्रिंसिपल है, तो ये अमाउंट है। अब ऐसा कितने बार हुआ, क्वार्टर्स में हुआ। क्वार्टर मतलब होता है 4। जब भी ये 4 ये वर्ड आएगा, 4 साल 3 साल, तो ये बाय डिफॉल्ट ये किसी के क्यूब, किसी के पावर 4 ये बनते ही रहेंगे। अगर नहीं बने तो इनको 2 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, ऐसा करके देखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब देखो ये 256 बटे ये है, तो ये 256 अल्टीमेटली जो है 4 का पावर क्या है, ये 4 है। जबकि ये जो है ये क्या है, 5 का पावर 5 है। बराबर है, सॉरी, 5 का पावर क्या है, ये 4 है। तो इसका मतलब ये जो ओरिजिनल है जो है, ये 4 क्वार्टर्स में, ये 4 क्वार्टर्स में ऐसा हुआ है। तो सिंगल क्वार्टर में ये कितने का रेशो बनाए होंगे, 4:5 का। मतलब 4 से 5 बढ़ रही थी। कोई चीज अगर 4 से 5 बढ़ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 25%। लेकिन 25% कैसा आएगा, पर क्वार्टर आएगा। तो आपको पर एनम चाहिए ना, तो पर एनम के लिए क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 100% है। सबको समझा क्या। हाँ, तो 5 का पावर 4 ही लिखा है मैडम। तो तुमको समझ था कि नहीं सच में, कि तुम बस हाँ हाँ ही बोल के आगे बढ़ते। मेरे को तो डाउट ही जाता, मैं जब तक सामने लड़कों को देखूं नहीं तब तक मेरे को डाउट ही रहता है। सबको समझा ना, 100% क्यों आया। और नए बच्चे बेटा थोड़ा सा मेहनत किया करो हाँ ना बोलने की। बहुत बढ़िया, मजा ही आना चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हारी एनर्जी बढ़ाने के लिए बोलता हूँ कि तुम लोग इन्वॉल्व हुआ करो, हाँ ना बोला करो। ये 40 के 40 लोग में से आधे लोग तो डम है, मतलब आधे लोगों को सुना ही नहीं देता मैं क्या बोलता। अबे कम से कम हाँ ना बोलेंगे ना तुम लोग, तो तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहेगा। नुसतं लिहत राहिल्याने काही होणार नाहीये। लिहून लिहून तुम्ही ते कॉलेजचा पेपर थोडी आहे की तुम्ही लिहून लिहून तुम्ही नोट्स बनवता आणि त्या नोट्सला चमकून चमकून पेपरचे मार्क भेटणार तुम्हाला। काही डोकं लावा थोडस, जब तक समझ में आएगा तब तक एज निकल जाएंगी। करो। At what rate of interest per annum will rupees 4704 amounts to rupees 5766 in 2 years compounded annually? बोलो। जो बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा ना उसको कल से क्लास में नहीं आने देंगे अपन। करो जल्दी करो। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4704 रुपीज कितने हो गए, 475766 हो जाएंगे 2 साल में एनुअली कंपाउंडेड करने पे। अब तुमको यहाँ पे है ना एक बात समझनी है कि यहाँ पे बात हो रही है 2 साल की, तो आपको ये जो वैल्यूज गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू जो गिवन है, ये वैल्यू क्या है 4704, तो ये प्रिंसिपल है। और ये क्या है 5766, तो ये क्या है, अमाउंट है। आपको 2 साल बोलते हैं, इनको जो है ना स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये किसी के स्क्वायर बने। तो देखो ये लास्ट में 4 है, यहाँ पे लास्ट में 66 4 से तो कटेगा नहीं। लास्ट में 4, लास्ट में 6, 2 से कटेगा। और बाद में देखो 5 और 7 और ये 6 और 6 कितना होता है, 6 और 6
12 और ये 12 मतलब ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, मतलब 6 से काट के देखते। अगर 6 से कटने पे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर मिले दोनों साइड में, मतलब आंसर बन जाएगा। तो क्या ये 6 से कटता है? बिल्कुल कटेगा। कितने बार कटेगा 6 से? तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, फिर बाद में बचेंगे 50, तो 6 8 जा 48 है ना। और क्या बाद में क्या आएगा? बरोबर है क्या रे? 7 चौ 24 आया ना, 784, 784 परफेक्ट स्क्वायर है, 6 से कटता ना। और ये कितने बार कटेगा 6 से? 6 9 जा 54, बोले किसी बच्चे ने बोला है 961। ठीक है, तो 961 ले लेते हैं, 961 दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। 784 किसका स्क्वायर है? 28 का स्क्वायर है ना। 961 कितना है? 31 का स्क्वायर है। अब ये 2 साल में इनका ऐसा है, तो फिर 1 साल में कितना हो जाएगा? 30 ऐसा हो जाएगा 1 साल में। तो ये कितने से कितना बड़ा? 28 से 31 बड़ा, मतलब 1 2 3, 3 बड़ा 28 के पीछे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 बढ़ता है 28 के पीछे तो इंटू 100 करो। ठीक है, इस तरह से आएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 14, और ये सॉरी सॉरी 4 7 28 आणि कितने 25 25 कितने 75, 75 भागेला 7। देखो ऐसा वैल्यू आएगा। सो 7 दाई 70, 5 भागेला 7, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा आएगा। हमेशा ये जो वैल्यूज रहेगी इनको 2 साल बोला तो स्क्वायर के फॉर्म में ही रहेंगी, बस किसी का मल्टीपल में रहेगी। ठीक है, समझा क्या? बहुत जोर से हाँ बोला किसी ने, तो भी आवाज यहाँ तक आ गया। चलो आगे बढ़ते। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। A sum of rupees 7500 amounts to rupees 8748 after 2 years at a certain compound interest rate per annum. What will be the simple interest on the same sum for 4 3 by 5 years at double the earlier rate of interest? क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताओ, कोई पैसा 7500 था, वो 8748 रुपीज हो गया 2 सालों बाद। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हमने 4 3 by 5 ईयर्स के ऊपर निकालना है उसी पैसे पे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डबल हो तो वो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? देखो 7500 डायरेक्ट देख के समझ रहा है कि इसको 3 से काटोगे तो 2500 आएगा। अगर ये 7500 3 से काटोगे तो 2500 आएगा, मतलब 2500 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि वैसे भी सवाल 2 साल का है ना। तो आंसर बन जाएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत हो गया टाइम, जल्दी से बोलो सब लोग। बी ऑप्शन, चलो बहुत बढ़िया। देखो अगर कोई पैसा 7500 रुपीज है, ये प्रिंसिपल पी, तो ये अमाउंट हो जा रहा है कितना? 8748 रुपीज हो जा रहा है। कितने सालों में हुआ? ये 2 सालों में हुआ। तो 1 साल में जो गड़बड़ी हो गई है उसकी हम बात करेंगे। तो 2 साल में ऐसा होता है, इनका रेशो लेके देखेंगे तो ये देखो 2500 से आ जाएगा 2500, और ये कितने बार कटेंगे? ये 3 से काटना है ना आपको। कहाँ यार है 3 की तरह, 3 दूने 6, 3 9 27 आणि हे 16 3 48, 2916 आता। ठीक है, मतलब ये जो है ये है 50 का स्क्वायर, और 2916 कितने का स्क्वायर है? 54 का स्क्वायर, है ना। पढ़ाया था ना आप लोगों को, कुछ याद वाद भी रहता है कि तुम लोगों को? बराबर है 54 का स्क्वायर। तो कोई चीज 50 रेशो कितना है? 54। कोई चीज अगर 50 से 54 हो गई मतलब 4 से बड़ी किसके पीछे? 50। अगर 4 से बड़ी 50 के पीछे मतलब बड़ी 8/100,
8/100 मतलब होता है 8%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पुराने के डबल कर देना है, तो 8 डबल कितना हो जाएगा 16%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% और टाइम पीरियड कितना है 4/3/5 है, 4 तारीख 12 और 3 कितना 15, 5 24 कितने 23/5। अगर टाइम पीरियड जो है 23/5 है, ठीक है, तो इसी पैसे पे प्रिंसिपल जो है 7500 है, तो इसी पैसे पे तुम क्या सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। क्या निकालना है? कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है। एक तो एसआई परसेंटेज का वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट लगाओ, अदरवाइज यहाँ पे करते बैठो आराम से। तो एसआई की वैल्यू क्या हो जाएगी PRT/100, तो ये हो जाएगा 7500। आर कितना है 16% मतलब 16, और टी कितना है 23/5/100, तो 0 0 केस कैंसिल, कितना आएगा 25×3 = 75, और 16 × 25 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा शायद। तो ये मेरे हिसाब से 400 इंटू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अरे हाँ 25 की 15 पाहिजे, सॉरी। 5 15 5 75 बराबर है, ठीक है। तो ऐसा आएगा, तो 16 × 15 मतलब ये होता है 30 × 8, 8×3 = 24, मतलब हो जाएगा 240, 240 × 23 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, तो ये आपके सवाल का आंसर है 23 × 24। तो कुछ नहीं करना है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, उसमें जो है 23 को ऐड कर दो, तो 9 3 12 2 5 5, तो आएगा 5520। इस सवाल का आंसर आएगा। डी ऑप्शन बोल रहे थे ना मैक्सिमम बच्चे। हेलो, अच्छा बी बोले थे क्या? ठीक है ठीक है, एक्चुअली मोबाइल मेरा बंद हो गया था ना, मेरे को याद नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। सबको समझा कि नहीं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो इस टाइप के सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो, a sum of money placed at compound interest triple itself in 8 years, in how many years it will be amounts to 243 times of itself। देखो, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो चीज है ना, इसमें जो है ना रेशियो हमेशा सेम होते हैं। रेशियो हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं, चाहे वो कितने भी साल हो जाए। ठीक है, चाहे वो कितने भी साल का रहे, वो रेशियो हमेशा सेम होती है। इसे ध्यान से सुनो। अब जैसे मान के चलो कोई चीज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है, ठीक है ना, तो ये खुद का 3 गुना हो गई। कितने हो गए? 3 टाइम्स हो गए। कितने सालों में हो चुके हैं? 8 सालों में। तो 3 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा? 300। 300 हो चुकी है ना, 8 सालों में। अब जैसे कोई चीज अगर 300 होती है 8 सालों में, मतलब 3 टाइम्स होती है 8 सालों में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है ना, ये नंबर ऑफ टाइम्स है ना हमेशा कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब ही रेशियो जो क्या है, कांस्टेंट है। अगर कोई चीज 100 से 300 होने में कंपाउंड इंटरेस्ट में 8 साल लगे, तो ये और जो है 3 गुना होने में जो है, और 3 टाइम्स होने में ये और 8 साल लगाएंगे। मतलब कितना हो जाएगा? 3 3 9, मतलब 900 हो जाएगा। ये समझा के बताओ, ये समझा के बताओ, पहले यहाँ तक समझा के बताओ। सब लोग समझा तो ये हाउ बोला करो यार, नहीं तो फिर कैसा 10 बातें मेरे को बताना एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो मैं बता दूंगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में, और ये देखो इसी टाइप के सवाल हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़े थे। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो है ना हर साल कांस्टेंट था,
अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये, तो हर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 200 200 200 200 चलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता बस, लेकिन उसका नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये 300 से 900 हो गया, तो ये और 8 साल जब आएंगे तो ये और 3 गुना बढ़ेगा और ये 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो 9 से 9 3 कितने 27, मतलब अब हो जाएंगे 2700। फिर ये और 8 साल में कितना हो जाएगा, और 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 27 3 कितने 8100। और ये और 8 साल और 3 टाइम्स हो जाएगा और 8 साल में, और 81 को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 और 8 3 कितना 24, 24300 रुपीज आएगा। मतलब कोई पैसा खुद का 100 जो भी था वो खुद का कितना गुना हो चुका है, 343 टाइम्स हो चुका है। अरे हुआ कि नहीं, 243 टाइम्स हुआ कि नहीं, है ना। अगर कोई पैसा पहले 100 था, ठीक है, तो वो खुद का कितना हो चुका है, 243 टाइम्स हो चुका है। तो कितने साल लगे, 1 2 3 4 5, मतलब 8 × 5, मतलब कितने साल लगे, 40 साल लगे। ठीक है, 40 साल लगे। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करते, देखो बाय वैल्यूज, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कोई पैसा जो है प्रिंसिपल पी था, वो अमाउंट हो गया, कितना हो गया, 1 से लेके 3 हो गया, कितने साल में, 8 साल में। तो और 1 से लेके 3 होने में उसको और 8 साल लगेंगे, और 1:3 होने में उसको 8 साल लगेंगे, और 1:3 होने में उसको और 8 साल लगेंगे, और 1:3 होने में उसको और 8 साल लगेंगे। ऐसा करते करते जाओगे तो ये पूरा आएगा 1, दिख रहा है कि नहीं नीचे में, हाँ दिख रहा है। और देखो ये 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा जो है 81, 81 3 जा कितना हो जाएगा, 243। मतलब देखो ये 1 से कितना हो गया, 243 हो गया, और कितने सालों में हो गए, देखो 40 ईयर्स में हो गया। ठीक है, इस तरह से। और एक तरीका है, और एक तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का, और वो सबसे बेस्ट है अगर आप रट लेते हो अच्छे से। तो देखो क्या है तरीका, देखो अगर कोई चीज, ठीक है ध्यान से सुनो, अगर कोई चीज, ठीक है, 3 टाइम्स होती है, ठीक है 3 टाइम्स होती है, कितने सालों में, 8 सालों में, तो वही चीज 243 टाइम्स होने में कितना समय लगाती है, ये सवाल है ना। अब ध्यान से सुनो, उसको कैसे लिखते कैसे है। अगर कोई चीज 3 टाइम्स हो गई तो 243 टाइम्स 3 टाइम्स का कितना है, तो 3 टाइम्स जो है इसका पावर 5 है, तो ये जो पावर 5 है इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो 8 फायदा कितना लगेगा, 40 ईयर्स लगेंगे। समझा क्या, देखो 3 का जो पावर 5 है, ये 243 क्या है, 3 का पावर 5 है, और ये यहाँ पे 5 है, तो फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पावर जो होते हैं ना वो अल्टीमेटली ईयर्स के कन्वर्ज ईयर ही होते हैं एक प्रकार से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी प्लेस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 27 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 15 ईयर्स। अगर कोई चीज 27 टाइम्स हो गई खुद का, कितने ईयर्स में, 15 ईयर्स, मतलब कोई चीज प्रिंसिपल पी थी, ठीक है, वो एक थी, तो एक से कितनी हो गई, 27 हो गई, कितने सालों में, 15 सालों में। इसका मतलब अगर मैं इसका क्यूब लूँ तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब, मतलब ये 1:3 हुई है हर 5 साल में। समझा क्या, बताओ। देखो ये 1:27 हुआ है 15 सालों में, तो अगर मैं इसके 3 3 के हिसाब से लूँ तो ये हो जाएगा 15 सालों में। ठीक है, ये 15 सालों में जो है 1³ 3³ हो रही है, तो ये 1:3 हो रही होगी ना हर 5 साल में। अरे समझ रहा है कि नहीं, बोलो यार। हाँ, ठीक है, अगर ये 1:3 हर 5 साल में हो रही है, तो फिर और 1:3 और 5 साल लगेंगे, और 1:3 होने में और 5 साल लगेंगे, और 1:3 होने में और 5 साल लगेंगे, 1 2 3 4, कितने हो गए, 5, 1:3 होने में और 5 साल लगेंगे, तो इस तरह से देखो कितने 25 हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 25 साल हो गए। तो 25 साल में कितना हुआ ये पैसा, 1 2 3 4 5, मतलब 3 का पावर 5, मतलब 1:243, मतलब 243 टाइम्स हो गया। ठीक है, ऐसा एक तरीका है। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। ठीक है,
तो कोई पैसा जो है 1 से, ठीक है, 27 टाइम्स हुआ, ठीक है, मतलब ही 1 से 3 का पावर 3 हुआ कितने सालों में, 5 सालों में, सॉरी 15 सालों में। तो बाय डिफॉल्ट 1 से 3 होगा कितने सालों में, 5 सालों में। अगर कोई चीज 1 से 3 5 साल में हो रही है तो 25 साल में कितना होगा, तो 25 को 5 5 25, तो मतलब 3 का पावर 5 कर दो, और 3 का पावर 5 मतलब होता है 243। पिछला जो कंसेप्ट पढ़ा है ना उसका वाइस वर्सा है ये। सबको समझा है तो ही हो बोलो भाई, नहीं तो ना बोलो, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो इसका देख लेते हैं। अब देखो 64 जो है ना, 64 का पावर 512 नहीं है। सुनो मेरी बात, 64 जो है उसका पावर 512 नहीं है, तो इसका मतलब 64 के लॉजिक लगाने पड़ेंगे। कोई चीज अगर 1 से 64 हो गई कितने सालों में, 27 सालों में, इसका मतलब ही वो 1 से 4 का पावर 3 हो रही है। समझ रहे हो, कितने सालों में, 27 सालों में। तो इसका मतलब वो 1 से 4 हो गई होंगे कितने सालों में, 9 सालों में। अरे ऐसा होता नहीं है, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। समझ रहा है क्या, बोलो, ये 9 साल वाला कंसेप्ट समझा के तुमको। अरे जब इसका मैं पावर उतारता हूँ तो देखो, चलो मैं सबको समझाता हूँ। देखो ये कैसा हो रहा है, देखो। तो ये ऐसा है, ये 1³ is to 3³ मतलब ये 1³ is to 3 4 का क्यूब था कितने सालों में, 27 सालों में। तो बाय डिफॉल्ट ये 1:3, सॉरी 1:4, 1:4, 1:4 हुआ होगा, तो हर बार उसको 9 साल लगे होंगे ना, है ना, हर बार उसको 9 साल लगे होंगे। मतलब वो 1 से 4 होने में 9 साल लगाता है, तो उसको कितना होना है, 512। तो 512 4 का कितना पावर है डायरेक्ट ढूंढ लो, नहीं तो करते बैठो फिर। एक से 4, 4 चौ 16 नहीं हुआ, 1 से 4 16 चौ 64 नहीं हुआ, 64 का 4 गुना 7 चौ 24 नहीं हुआ, और करो, हाँ अब हो जाएगा। तो 9 ईयर्स, सॉरी 9 ईयर्स, 9 ईयर्स, 9 ईयर्स, ऐसा करेंगे, ठीक है। अब ये सच में पूरा होगा कि आधा ही होगा, वो भी देख लेना, देखना पड़ेगा कितना हो जाएगा। आंसर तो पॉइंट में है क्या, 4 चौ 16, 16 चौ 64, 64 का 4 गुना होता है 256, और 256 का 4 गुना, 256 का 4 गुना करोगे तो बहुत आगे जाएगा, मतलब यहाँ पे उसको भी आधा करना पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा 4 चौ 16, 16 चौ 64, और 64 का 4 गुना होता है, ठीक है, मतलब कोई पैसा 1 से जो है 64 का 4 गुना कितना होता है, 256 हो गया कितने सालों में, 9, 1 2 3 4, 9 चौ कितना, 36 सालों में, ठीक है। लेकिन जब इसका जब मैं और 4 पावर लूंगा तो ज्यादा आगे जाएगा, तो इससे जो है वो कितना है, बस 2 आगे है। हाँ हाँ, तो मैं वही वही बताने वाला था ना अभी आप लोगों को। देखो देखो देखो, अगर कोई चीज 1 से 4 हो रही है, ठीक है, कितने सालों में, 9 सालों में, तो और 1 से 4 होंगी तो और 9 साल लगेंगे, और 1 से 4 होंगे तो और कितने लगेंगे, 9 साल लगेंगे,
और 1 से 4 होंगी तो और 9 साल लगेंगे। देखो अभी अभी देखो 4 चौ 16, 16 चौ 64, 64 चौ 256। अब 256 का डबल है इसलिए 1:2 होगा। 1:4 होने में 9 साल, तो 1:2 होने में 4.5 ईयर्स लगेंगे। इस तरह से अगर ये करोगे तो 1:2 जो है ये कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। मतलब एक का 512 टाइम्स हो जाएगा। 9 चौ 36, 36 और 4 40, तो 40.5 ईयर्स में हो जाएगा। इस तरह से होगा। समझा क्या? नहीं समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पैटर्न जो है ना कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक अलग टाइप का पैटर्न है, तो इसको हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जितना पढ़ा उसमें आप उसका रिवीजन प्रॉपरली कर लीजिएगा। ठीक है, कल बाकी का पढ़ते हैं। और यार कुछ लोगों का है ना रिमेनिंग फीस पेंडिंग है, तो प्लीज वो वाला भी थोड़ा कर दीजिए। कुछ डर ही नहीं यार, आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि क्लास में बैठने नहीं दूंगा, कुछ नहीं।